हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा यूनिट 2 है इलेक्ट्रिक लाइंस का, तो इस चीज़ पे क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण कैसे होता है, बनता कैसे है, इलेक्ट्रिक लाइंस का प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन होते क्या है, सारा चीज़ को क्लियर करते हैं। और इसका पिछला वीडियो में मैंने कुछ बताया भी है, वहां पे भी ये देख के आप समझ सकते हैं। तो मैंने एक प्लस क्यू को लिया है और एक इसके नजदीक एक माइनस क्यू को ले लिया। अब प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू क्या करता है, इलेक्ट्रिक लाइंस का क्या करता है, जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। प्लस क्यू पहले, प्लस क्यू क्या करेगा, एक अपना फील्ड का निर्माण किया। इसके आसपास मतलब जितने भी है जितने भी चार्ज होते हैं, प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, ये फील्ड का निर्माण इंफिनिटी तक करते हैं। मतलब पूरा इंफिनिटी तक करते जाते हैं जब तक इसका प्रभाव क्या हो, सीमित ना हो। ठीक है, जब तक इसका प्रभाव क्या हो, सीमित ना हो। अब आगे ध्यान देते हैं। तो प्लस क्यू क्या है, प्लस क्यू जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेगा। यहाँ इसका प्रभाव जहां तक सीमित हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का परिभाषा आपको पता था कि तो कोई भी चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। उसी प्रकार से माइनस 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 वाला भी चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। यहाँ तक क्लियर थे। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक लाइन का निर्माण होता है, या इस तरह से, इस तरीका से भी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है। सेम चीज है, कोई डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं है। तो प्लस क्यू जो है एक इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण करता है और फिर क्या करता है, यहां से भी क्या हो गया, इस तरीके से हो गया। ठीक है, और ये एक और चीज ध्यान देने की बात है, इस प्रकार से क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण करेगा। जब भी क्या करता है, पॉजिटिव वाला चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन निकलता है और नेगेटिव वाला चार्ज में एंटर कर जाता है। और ये जब भी निकलता है तो क्या क्या होता है, लंबवत निकलता है। क्या होता है, लंबवत। लंबवत यहाँ पे इसका पोर्शन क्या होता है, लंबवत का, यहाँ पे भी लंबवत होता है। और ये जो लाइंस होते हैं, ये जो लाइंस होते हैं, कभी भी ध्यान दीजिएगा, पिछला वाला डायग्राम में मैंने क्या किया है, पिछला वाला डायग्राम में मैंने क्या किया था, ये प्लस क्यू लिया, ठीक है, माइनस क्यू लिया था, ठीक है, और इसमें क्या किया था, लाइन को ना थोड़ा मिस्टेक से कट गया था। तो इस चीज का आप गौर कीजिएगा, इस तरीके से हो गया था। तो ये वाला लाइन कटना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी कटना नहीं चाहिए। ये डायरेक्ट इस चीज पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होते हैं आपस में कभी भी काटते नहीं है, कभी भी क्या करते हैं, काटते नहीं है। तो ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है। और इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण कैसे होता है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण चार्ज के वजह से होता है, प्लस क्यू या माइनस क्यू की वजह से होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्लस पॉजिटिव से निकलता है इलेक्ट्रिक लाइन और किस में जाता है, माइनस क्यू में। मतलब ये क्या होता है, पॉजिटिव से जब भी निकलता है, पॉजिटिव से निकलता है और माइनस क्यू में एंटर कर जाता है। मतलब माइनस धनावेश से निकलता है और ऋणावेश में प्रवेश कर जाता है। यहाँ तक क्लियर। और ये आपस में ऐसे खींचते टाइम आप ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे पे काटिएगा मत। काट देंगे तो इलेक्ट्रिक लाइन जो होगा वो गलत बन जाएगा, इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा। पिछला वीडियो में मैंने थोड़ा सा काट दिया है, इस चीज पे मैंने नोटिस नहीं किया था। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्लियर बता रहे हैं कि इस लाइन को क्या कीजिएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस को बिल्कुल नहीं काटना है, डेफिनेटली क्लियर करके दिखाना है कि प्लस से जा रहा है और एरो का चिन्ह आपको लगा देना है, तभी ये समझ में आएगा कि आखिर हो कहाँ रहा है, इसमें हो क्या रहा है डेफिनेटली। और जब भी एग्जाम में डायग्राम को बनाते हैं तो एरो से दर्शाएं, और ये जो होता है राइट साइड में होता है, और लिखने का जो लिटरेचर होता है लेफ्ट साइड में कवर करते हैं। और डायग्राम को इतना अच्छा से तरीका से बनाना है कि क्या हो, ये आपस में एक दूसरे में कट ना हो पाए। और ये लंबवत निकलता है, लाइंस लंबवत एंटर करता है, और धनावेश से निकलता है, ऋणावेश में प्रवेश करता है। और इसके हर एक बिंदु पर, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन जो खींचे हैं, इसके हर एक स्पर्श रेखा पे क्या होता है, तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्राप्ति होती है। मतलब जितना भी बिंदु से बना है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्राप्ति होता है। मतलब जितना भी स्पर्श रेखा है, इलेक्ट्रिक लाइंस का जितने भी स्पर्श रेखा है, उस बिंदु पर इलेक्ट क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्राप्ति होता है। मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है। ई का निर्माण हो गया, हर एक बिंदु पर ई का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। और ये जो है क्या करता है, +1 कूलम का पथ का निर्माण करता है, +1 कूलम का पथ का निर्माण करता है। क्योंकि ये जो है ई जो बनता है, ये कैसे बनता है, +1 कूलम का सहायता से बनता है, +1 कूलम का सहायता से बनता है। जैसे क्या क्या बताया था, क्यू बराबर यहाँ तक एफ और +1 कूलम का सहायता से क्या करते थे, ई बराबर एफ बाई
क्यू फॉर्मूला निकल जाता था। तो +1 कूलम का पथ का निर्माण करते हैं, ठीक है, +1 कूलम का निर्माण करते हैं पथ का, और ये जो है एकाएक टूट नहीं सकते हैं। +1 कूलम का जब रास्ता बना रहे हैं तो एकाएक बीच में टूट नहीं सकते हैं। जैसे कि +q है फिर -q है, यहाँ से एंटर किया इसमें, और एकाएक यहाँ पे टूट नहीं सकते हैं। सेम कंडीशन इधर भी होगा, और एकाएक बीच में टूट नहीं सकते हैं, क्योंकि जो है +1 कूलम का रास्ता का निर्माण करते हैं, पथ का निर्माण करते हैं, पथ बनाते हैं। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए, और इसमें क्या है, धनावेश से निकला, ऋणावेश में एंट्री कर दिया, लंबवत निकलता है, लंबवत प्रवेश करता है, हर एक बिंदु पर, हर एक स्पर्श रेखा पे क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की प्राप्ति होती है, और ये दिशा को प्रदर्शित करता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसी डायरेक्शन के अनुसार ये अपना दिशा को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इसमें क्या था, ये जो है वक्राकार इलेक्ट्रिक लाइन बनते हैं, वक्राकार। और वक्राकार क्यों बनते हैं, क्योंकि चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके आसपास निर्माण हो रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके मतलब चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटिव तक निर्माण होता है। मतलब कोई भी अगर चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा कहाँ तक होगा, इन्फिनिटिव तक निर्माण, मतलब जहां तक उसका प्रभाव सीमित हो सके, जहां तक उसका पावर है, जहां तक क्षमता है, वहां तक वो क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। उसका अगर पावर इन्फिनिटिव तक है तो इन्फिनिटिव तक डेफिनेटली करेगा, ठीक है, डेफिनेटली इन्फिनिटिव तक करेगा। इस प्रकार से ये जो वक्राकार कैसे बोलेंगे, तो किसी भी चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है। इसके यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत क्या बनते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होते हैं कैसे होते हैं, वक्राकार होते हैं, वक्राकार। क्या कैसे होते हैं, वक्राकार, मतलब वक्र की तरह है, ऐसे इस शेप में वक्राकार होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको डायग्राम को ही दिमाग में फिक्स करके रखना है। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब इस आगे प्रॉपर्टीज को देख लीजिए, क्लियर कर लीजिए और ध्यान दीजिएगा। तो विद्युत बल रेखाएं पूर्णतः संतत नहीं हो सकती है। पूर्णतः संतत होने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मेरा क्या हो गया, एक चार्ज हो गया, मतलब कि इलेक्ट्रिक लाइन इस पे आया और इस पे डायरेक्ट इस पे एंटर नहीं कर सकता है। जब तक हम -q को चार्ज को नहीं लेंगे तब तक ये क्या होगा, एक ही राउंड पे घूमता नहीं रहेगा, पूर्णतः संतत नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी एक चार्ज लिया और क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक लाइन जो है इसी पे घूमकर इसी पे बार बार दोहरा नहीं सकता है। इसके लिए एक निकट क्या रखेंगे, -q रखना जरूरी है, जो लंबवत निकलता है और लंबवत प्रवेश करेगा। तो पूर्णतः संतत होने का मतलब एक ही आवेश पे बार बार पूर्णतः वो दोहरा नहीं सकता है, रिपीट नहीं कर सकता है इलेक्ट्रिक लाइंस। अब देखिए, विद्युत बल रेखाएं अनंत तक हो सकती है, अनंत तक हो सकती है, मतलब ये क्यू चार्ज हो गया और ये -q चार्ज हो गया, और ये जिसका रेखाएं है कहाँ तक जाएगा, ऐसा आपको बनाना है कि कटे नहीं। देखिए यहाँ पर कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा बनाना है ये कटे नहीं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो लाइन्स है कहाँ तक जाएगा, इनफिनिटिव तक जाएगा। ये जो ऐसे बनते 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 कहाँ तक जाएगा, इनफिनिटिव तक चला जाएगा, इनफिनिटिव तक। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, इलेक्ट्रिक लाइंस का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो इनफिनिटिव तक बन सकता है, बन भी जाता है। इसका कोई ये नहीं है, इशू नहीं है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ तक होते हैं, समानांतर भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। एक दूसरे के समानांतर होते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, समानांतर होते हैं और बराबर भी होते हैं। क्या होते हैं, ये जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे, और ये जो एक दूसरे के समानांतर भी है बराबर भी है, इक्वल टू में सेम कंडीशन ऊपर भी इस तरीका से। ये एक दूसरे को काटिएगा मत, काट देंगे तो वो डायग्राम आपके लिए गलत हो जाएगा। जो ये मैं पिछला वीडियो में नोटिस नहीं किया था, जो वहां पे स्पेस कम था तो मैंने वहां काट दिया था, तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। यह एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। कैसे, फिर से एग्जांपल, +q हो गया और एक -q हो गया, इलेक्ट्रिक लाइन इधर से निकला, ठीक है, इस प्रकार से। सेम कंडीशन ऊपर भी इस प्रकार से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन जो है कभी काट नहीं सकती है, मतलब ये एक दूसरे को ऐसे काट नहीं सकती है, मतलब ये जो है ऐसे करके और ये वाला ऐसे करके काट नहीं सकती है। ये जो है गलत हो जाएगा। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि हर एक बिंदु पर हमें क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्राप्ति होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्राप्ति होता है।
वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्राप्ति जब होगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का प्राप्ति होगा, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निर्माण होता है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं और क्या होते हैं, सदिश राशि होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं? एक वेक्टर फॉर्म होता है, उसका सदिश राशि होता है। इसलिए एक बिंदु पर दो डायरेक्शन कभी भी संभव नहीं है। इसलिए ये जो है, इसलिए ये जो है इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी काट नहीं सकते हैं। एक दूसरा को क्या करेंगे, ऐसे इस फॉर्म में ऐसे कभी, जैसे क्यू हो गया, ठीक है, और इधर से ये गया, ऐसे ऐसे काट नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं काटेगा। इस प्रकार से कभी काट नहीं सकता, क्योंकि इसका रीजन यही है कि जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है, इसके हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की प्राप्ति होती है। इसके हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्यों प्राप्ति होती है? क्योंकि हर एक बिंदु पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन है। तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन जो है, इलेक्ट्रिक लाइन जो आपस में कभी नहीं काट सकते हैं, क्योंकि हर एक बिंदु पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की प्राप्ति होती है, या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्राप्ति होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वेक्टर फॉर्म में होता है, सदिश रूप में होता है। और एक बिंदु पर दो डायरेक्शन को निरूपित करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक बिंदु पर दो डायरेक्शन संभव बिल्कुल नहीं है। मतलब एक बिंदु पर क्या दो दिशा दिखाना संभव है? बिल्कुल नहीं है। जैसे कि ये क्या कर रहा है, काट दिया यहाँ पे, और इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है, एक ई का निर्माण होता है। तो ई क्या करेगा, दो डायरेक्शन को निरूपित कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एक बिंदु पर, क्योंकि इसके लिए भी ये है और इसके लिए भी ये है, सेम है, बिंदु तो एक ही है ना, लाइंस दो है। तो दो जब लाइंस होगा तो दो डायरेक्शन होगा, बट एक बिंदु पर एक डायरेक्शन बिल्कुल भी संभव नहीं है। एक बिंदु पे दो डायरेक्शन बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए क्या करता है, आपस में काट नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस जो होते हैं आपस में काट बिल्कुल नहीं सकते हैं। एग्जाम में हर एक बार पूछ भी चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सभी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या हो गया, सभी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। हाँ, समरूप क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। ये चीज तो बता दिए। सभी क्या होते हैं, आपस में ऐसे समानांतर होते हैं, जहां तक वो क्या हो, एक दूसरे पे मिलते जाते हैं और समानांतर होते जाते हैं। ये क्लियर हो गया। और ये जो फोर्थ नंबर है, सभी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को समानांतर होती है, ये बता दिए। अब देखिए 5 नंबर, समरूप क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। समरूप, ये जो है ना समरूप क्षेत्र को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समरूप क्षेत्र को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड, FIELD। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब सब क्या है, समरूप क्षेत्र क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में खींची गई क्या, बल रेखाएं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल रेखाएं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं। ये चीज है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, जो कि हम पहले भी लिख चुके हैं। और इसका क्लियर कर देते हैं 5 का क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। 5 को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो समरूप क्षेत्र में खींची गई बल रेखा है। समरूप क्षेत्र मतलब एक क्या हुआ, मेरा कोई चार्ज हो गया, और इसके क्या हो गया, क्षेत्र होंगे। चार्ज है, इसको गोल से कर दिया तो इसका क्षेत्र हो गया। और ये जो क्षेत्र कहां तक निर्माण करेंगे, ऐसे करते 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 इन्फिनिटिव तक निर्माण करेंगे, जहां तक इस आवेश का प्रभाव उत्पन्न कर सके, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड निर्माण करेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, समरूप क्षेत्र का मतलब समरूप क्षेत्र का मतलब कोई भी आवेश को क्या कर रहे हैं, क्षेत्र के अंदर रख रहे हैं, समान रूप क्षेत्र के अंदर रख रहे हैं। जैसे कि प्लस क्यू हो गया, इसको क्या कर दिया, क्षेत्र के अंदर रख दिया। प्लस क्यू क्या किया, क्षेत्र के अंदर रख दिया। समान मतलब समान रूप के मतलब क्षेत्र के अंदर रख दिया। और ये क्या कर रहा है, समरूप क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं परस्पर समानांतर होती है। अब देखिएगा, एक दूसरे के समानांतर होती है, मतलब बल रेखाएं, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे समानांतर होती है। तो किसी भी चार्ज को अगर समरूप क्षेत्र में रख देते हैं, बोले तो किसी भी चार्ज को एक क्षेत्र के अंदर कवर करके रख देते हैं, बंद करके रखते हैं, तब वो उसका इलेक्ट्रिक लाइन जो है कैसे समानांतर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्लस क्यू जो है, इसको क्या किया, कवर करके इसको रख दिया, एक क्षेत्र के अंदर रख दिया है, बॉक्स मतलब क्षेत्र के अंदर रखे हैं। या तो आप कह सकते हैं कि क्यू जो है अपना क्षेत्र का निर्माण भी किया है, ऐसे भी बोल सकते हैं। डेफिनेटली आपको ये कहना है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या करते हैं, कोई भी चार्ज को ले जाते हैं, तब उसका क्या होता है,
इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण होता है इस प्रकार कि प्लस क्यू जो है क्या करेगा, प्लस क्यू जो है बाहर की ओर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक लाइंस को निरूपित करेगा, दिखाएगा। ये कहा, और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे। यहाँ पे स्पेस मेरा कम है इसलिए मैं इतना छोटा बनाया है। और ये इलेक्ट्रिक लाइन जो है कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक जाएंगे, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसको कैसे बोलेंगे, समरूप समरूप क्षेत्र का मतलब यूनिफॉर्म फील्ड। एक यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर किसी भी आवेश को रखते हैं तो उसका बाहर का जो नजरिया होता है देखने का, बाहर का जो नजरिया होता है इलेक्ट्रिक लाइंस को देखने का, वो कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटिव तक जाता है, इन्फिनिटिव तक जाता है। यहाँ तक क्लियर। सेम कंडीशन अगर माइनस रखते हैं हम, माइनस को भी चार्ज को हम यूनिफॉर्म फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है, इसका भी बाहर की ओर बनता है, बाहर की ओर बनता है। ठीक है, बाहर की ओर बन गया। आप देखिएगा ये क्या करेगा, अंदर की ओर इसका क्या होगा, अंदर की ओर इलेक्ट्रिक लाइंस को निरूपित करेगा, अंदर की ओर इलेक्ट्रिक लाइंस को निरूपित करेगा। और ये आगे क्या बोल रहा था, बोल रखा है एक दूसरे को समानांतर होते हैं। एक दूसरे के समानांतर कैसे होते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिए और इसका बाहर का जो देखने का नजरिया कैसा है, कहा कैसा है इलेक्ट्रिक लाइंस का, तो समानांतर है। कैसे समानांतर है, तो ये लाइंस जो है आपस में क्या है, समानांतर है। इसका हर एक लाइन जो है, हर एक लाइन जो है कैसा है, समानांतर के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। हर एक लाइन जो है कैसे हो रहे हैं, समानांतर के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस कहाँ तक जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ये जो है मतलब कि इसके हर एक क्या कर रहे हैं, समानांतर रूप है, समान रूप में है, समांतर भी है और बराबर भी है, समानांतर भी है और बराबर भी है। समानांतर होती है क्या है, समानांतर में खींची गई बल रेखा परस्पर समानांतर होती है, समरूप क्षेत्र में खींची गई बल रेखा परस्पर समानांतर होती है। ठीक है, तथा एक दूसरे के समान दूरी पर होती है, तथा एक दूसरे के समान दूरी पर, एक दूसरे के समान दूरी पर होती है। मतलब कोई ज्यादा ना कम, एक दूसरे क्या होता है, ऐसा बनाइएगा कि डायग्राम ऐसा बनाना है आपको कि एक दूसरे के क्या हो, समान दूरी पर हो, समान दूरी पर हो। और ये क्या हो रहा है, मतलब इसको बोलेंगे कैसे, किसी भी आवेश को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसका बाहर का जो बाहर की ओर जब देखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस का जो होता है निर्माण होता है। और वो कैसा होता है, लंबवत फॉर्म में हो रहा है, लंबवत खड़ा खड़ा होता है, लंबवत फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण होता है। और ये जो है ये वाला कैसा निर्माण होता है, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, एक और जिसके इसके पहले बताया वो कैसे होता है, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये कैसे गोलाकार हो गया, वक्राकार कैसे हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक, ध्यान दीजिएगा, तो ये वक्राकार कैसे हो जाता है, यहाँ पे लंबवत फॉर्म में है कि वक्राकार में समानांतर कैसे होता है, वक्राकार वो कैसे हो जाता है। जैसे प्लस क्यू एक ले लिए और एक माइनस क्यू ले लिए, यहाँ पे ये क्या करता है, ऐसे लंबवत निकलता है, इलेक्ट्रिक लाइन लंबवत एंटर करता है, एंटर कर जाता है इसी प्रकार के। तो अब देखिए ये जो होता है क्या, ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड खुद निर्माण कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं, खुद से निर्माण कर रहे हैं। ये जो प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू जो है, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करके तब इलेक्ट्रिक लाइंस का क्या कर रहे हैं, वो बना रहे हैं यहाँ तक। और इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मतलब यूनिफॉर्म, ये समरूप क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर क्या होता है, FIELD, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर क्या ले जाते हैं, किसी भी आवेश को ले जाते हैं, तब उसका बाहर जब हम देखते हैं तो क्या होता है, लंबवत फॉर्म में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण हो रहा है। ये चीज का क्या हुआ, अध्ययन किए हम लोग। ये कैसे होता है, मतलब किसी भी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो बाहर की ओर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस का निर्माण होता है। और ये जो होता है वक्राकार होता है, वक्राकार का निर्माण कैसे होता है, तो ये जो है प्लस क्यू और माइनस क्यू एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण कर रहे हैं, इसके आसपास अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निर्माण कर रहे हैं, और इसके साइड से क्या कर रहे हैं, लंबवत क्या करते हैं, लंबवत जो है इलेक्ट्रिक लाइंस का जनरेट कर रहे हैं, जो प्लस धनावेश से ऋणावेश की ओर जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पहले से ही खुद बना रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको ले जा रहे हैं, मतलब हम लोग इसको इस चीज को लेके जा रहे हैं, तब ये लंबवत फॉर्म में आएगा। और ये क्या होगा, वक्राकार फॉर्म में इस तरीका से आएगा। ये चीज क्लियर हो गया, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आगे अभी क्या है, आगे ध्यान दीजिएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, सॉरी,
विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं बंद लूप का निर्माण नहीं करती है। बंद लूप का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार से हम 11th में क्या पढ़े थे, नॉर्थ, ये क्या होता है नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। इस प्रकार से हम पढ़े थे, 10th में भी पढ़े थे क्या होता है नॉर्थ और साउथ। ये पढ़े थे मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक लाइन जो होता है निकलता है साउथ की ओर जाता है, और फिर साउथ से क्या होता है नॉर्थ की ओर आ जाता है। मतलब इधर से गया और इधर नॉर्थ की ओर आ गया। मतलब इसका एक ही पॉइंट होता है, एक से निकलता है और साउथ की ओर जाता है, फिर साउथ से क्या होता है नॉर्थ की ओर आ जाता है, फिर एक ही बिंदु पर आ जाता है। ये और आवेश में, चार्ज में ये काम बिल्कुल नहीं होता, जिसको हम बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं। जैसे कोई एक क्यू हो गया, चार्ज हो गया, और एक माइनस क्यू हो गया, ये चार्ज हो गया। अब क्या करेंगे, जब भी ले जाएंगे, जब भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस का जो निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस यहाँ नॉर्थ से जाते हैं, मतलब ओरिजेंटल लाइन जो है एक ही जगह होता है, और एक ही जगह से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और फिर एक ही जगह पे रिटर्न हो रहे हैं। बट ये जो चार्ज में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि एक जगह से इलेक्ट्रिक लाइन गया और रिटर्न वापस ले लिया, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जो है बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं, और ये बंद लूप का निर्माण करते हैं। मतलब ओरिजेंटल एक ही पॉइंट है इसका, मतलब एक ही बिंदु पर क्या करते हैं, साउथ को मिला, नॉर्थ से साउथ से ले जाते हैं, साउथ से रिटर्न नॉर्थ तक आ जाता है। बट ये आवेश में क्या होता है, आवेश में क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रिक लाइन जो होते हैं हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर गमन करता है, हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर गमन करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बंद लूप का निर्माण बिल्कुल नहीं करेगा ये। और ये नॉर्थ साउथ वाला जो हम पढ़े थे 11th में, ये बंद लूप का निर्माण करता है। ये चीज क्लियर हो गया उतार लीजिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस का क्या हो, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस का फर्स्ट यूनिट नहीं देखे हैं तो यहाँ पे मेरा वीडियो आएगा, आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, और इसका ठीक नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो ठीक इसका नीचे यहाँ पे है, इस चीज को आप क्या कीजिए देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल।